हेलो ऑल मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू द मॉमीज जंक्शन। सो गाइज, आज मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया है। वो वीडियो मैंने तैयार किया फॉर्मूला मिल्क के ऊपर। तो अगर आपके बेबीज को स्पिच अप, कॉन्स्टिपेशन, कॉलिक, इसमें से कोई भी इश्यू होता है और अपने बेबी को आप फॉर्मूला मिल्क पर रखती हैं, तो ज़रूरी है आज आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, तो शायद आपको यहाँ से कुछ सजेशन मिल सके और आप अपने बेबी का मिल्क जो है स्विच कर सके। सो गाइज, देखते हैं आज का वीडियो। सो गाइज, जब हम बात करते हैं हमारे मिल्क की कि हम कौन सा फॉर्मूला मिल्क लें, तो सबसे पहले मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि आपको कोई भी फॉर्मूला मिल्क चूज करने से पहले अपने बेबी को ब्रेस्ट मिल्क पर रखना ज़रूरी है। ब्रेस्ट मिल्क ही बेबी के लिए संपूर्ण आहार होता है। मैंने भी अपने बेबी को ब्रेस्ट मिल्क पर रखा है, लेकिन आजकल की बिजी लाइफ में होता क्या है कि मदर कंप्लीट फीड नहीं कर पाती हैं, उनको बाहर भी जाना होता है, कुछ इश्यूज भी होते हैं। मेरे सामने भी ये इशू तब आया जब मेरा बेबी 2 मंथ का था। जब बेबी 2 महीने का था तब मेरे एग्जाम आ गए सडनली, और उस टाइम मुझे अपने बेबी को फॉर्मूला मिल्क पर रखना पड़ा लगभग 6 घंटे के लिए, जब मैं घर से बाहर होती थी। तो मेरे पास उस टाइम चॉइस क्या थी? सिर्फ और सिर्फ एप्टामिल। बिकॉज जब मेरा बेबी एनआईसीयू में था तो डॉक्टर ने उसको एप्टामिल दिया, तो मेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस थी, मैं एप्टामिल दूं। लेकिन मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि क्या मैं सिर्फ और सिर्फ एप्टामिल ही अपने बेबी को दे सकती हूँ? क्या अदर इतने मार्केट में ब्रांड्स इतने अवेलेबल हैं, क्या मैं अपने बेबी के लिए और कोई ब्रांड का मिल्क यूज़ नहीं कर सकती? तो मैंने बहुत वाइजली सब कुछ जो है स्टडी किया, रिसर्च किया, और रिसर्च करने पे मैंने कंप्लीट उसका एक जो आपका रिजल्ट निकल के आया है, मैं वो रिजल्ट आज आपके सामने शेयर कर रही हूँ, आपके साथ लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले हम जब भी अपने बेबी के लिए मिल्क चूज करते हैं तो ज़रूरी होता है हम उसके इंग्रेडिएंट्स देखें। तो जब हम बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स की, तो मैं सबसे पहले कॉमन इंग्रेडिएंट्स की बात करूंगी। तो मिल्क सॉल्यूट कॉमन होता है, दैट इज प्रोटीन एंड क्रैब्स। हम फैट्स की बात करते हैं तो सभी ऑयल बेस्ड होते हैं, फैट पार्ट ज़रूर होता है। मोनोसेक्राइड्स होंगे, पॉलीसेक्राइड्स होंगे, डाइसेक्राइड्स होंगे, वो सबके अंदर कॉमन होगा। शुगर पार्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लगभग 0 शुगर पार्ट होता है अप टू 6 मंथ्स, तो वो सबके अंदर कॉमन होगा। वाइटामिन एंड मिनरल, दैट इज कैल्शियम, फॉस्फोरस, जिंक, आयरन, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ई, विटामिन डी, ये सब के अंदर जो है इक्वल होने वाला है। टॉरिन्स, कॉलिन्स, लैक्टोजन पार्ट्स, वो सब के अंदर इक्वल होने वाला है। तो डिफरेंस हमारा कहाँ आता है? तो गाइज, जब भी हम कोई भी मिल्क चूज करें तो हमें ज़रूरी होता है हम कंप्लीटली देखें कि हमारा वो मिल्क किस बेस पर बना है। तो अगर हम बात करते हैं तो हमारे मार्केट में 3 टाइप के बेसिस अवेलेबल हैं: काउ मिल्क बेस, सोया मिल्क बेस एंड द हाइड्रोलाइज्ड मिल्क बेस। तो अगर हम काउ मिल्क बेस की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम हमारे पास जितने भी ब्रांड्स हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, सब काउ मिल्क बेस के ही हैं। अगर हम लैक्टोजन की बात कर रहे हैं, अगर हम नैनप्रो की बात कर रहे हैं, हम एप्टामिल की बात कर रहे हैं, हम सिमिलैक की बात कर रहे हैं, सिमिलैक एडवांस की बात कर रहे हैं, दैट इज ऑल आर द काउ मिल्क बेस्ड। अगर हम बात कर रहे हैं सोया मिल्क बेस्ड की, तो ऐसे बेबीज जिनको काउ मिल्क से एलर्जी होती है, जो बच्चे लैक्टोजन फ्री मिल्क लेना चाहते हैं, तो उनको दिया जाता है कौन सा? आइसोमिल, दैट इज सिमिलैक आइसोमिल। ये सोया इन्फेंट फॉर्मूला, देखिए इसमें स्टार्टिंग में लिखा है दैट इज सोया इन्फेंट फॉर्मूला लैक्टोज फ्री इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट। यानी कि जिन बेबी को लैक्टोजन से एलर्जी है उनको सोया बेस के अंदर मिल्क बना के दिया जाता है। लेकिन गाइज, ये आप खुद से कभी भी ना लें। ज़रूरी है कि आपका पीडियाट्रिशियन जो है आपको एडवाइस करे, और आपके पीडियाट्रिशियन के एडवाइस करने के बाद ही आप इसको लें। अगर किसी बेबी को लैक्टोजन बेस, सोया बेस, इन दोनों से एलर्जी है तो उनको हाइड्रोलाइज्ड बेस दिया जाता है। तो सेम कंपनी, दैट इज सिमिलैक कंपनी का ही सिमिलैक एलिमेंटम आता है, सिमिलैक न्यूट्रामिजेन आता है। तो ये आप यूज कर सकते हैं अगर बेबी को दोनों टाइप की एलर्जी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी अपने आप से खुद से कभी भी किसी अदर बेस वाला बेबी को प्रोडक्ट ना दे। तो ये हम आउट कर देते हैं अपनी रिसर्च से भी। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपका पीडियाट्रिशियन आपको क्या सजेस्ट करता है अगर आपके बेबी को किसी भी टाइप का एलर्जी इशू है। तो हम सिर्फ यहाँ बात करेंगे अपने वीडियो के अंदर काउ मिल्क बेस्ड की। होता है क्या है कि आपका बेस काउ कहीं रखा जाता है, उसको प्रोसेस्ड किया जाता है मिल्क को, जरूरी मिनरल्स, जरूरी वाइटामिन जो है, फैट पार्ट जो है, वो सब मिलाया जाता है, और उसके बाद आपके लिए एक पाउडर मिल्क तैयार किया जाता है। मार्केट में लिक्विड मिल्क भी अवेलेबल होता है, मार्केट के अंदर रेडी टू यूज मिल्क भी अवेलेबल होता है, लेकिन इंडिया के अंदर केवल पाउडर मिल्क ही फैशनेटर पाउडर मिल्क ही मिलता है। रेडी टू यूज मिल्क कई बार बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में बहुत, जब क्रिटिकल कंडीशंस होती है, क्रिटिकल कंडीशंस में बेबीज को दिया जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा फैशन में नहीं है, और इसीलिए हमारे मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है। वहाँ पे सिर्फ पाउडर मिल्क जो हम सब देख रहे हैं, और आपके पास भी जो ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल होंगे सब वही हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि जब इनका सारा का सारा इंग्रेडिएंट सेम है तो डिफरेंस कहाँ आता है? सो गाइस,
फर्स्ट डिफरेंस आता है डीएचए लेवल के ऊपर। हम बात करते हैं व्हाट इज डीएचए। तो अगर हम बात करते हैं गाइस डीएचए दैट इज द ड्यूकोहेक्सानोइक एसिड। ड्यूकोहेक्सानोइक एसिड होता है क्या है, आपके बेबीज के माइंड ग्रोथ के लिए ये बहुत जरूरी होता है। डीएचए लेवल जितना हाई होगा तो बेबी के माइंड ग्रोथ उतनी ही ज्यादा होगी। अगर हम बात करते हैं नैनप्रो का डीएचए लेवल बहुत हाई होता है, एप्टामिल का डीएचए लेवल बहुत हाई होता है। हम बता देते हैं आपको, नैनप्रो का डीएचए लेवल आपको कंप्लीटली दिखा मिल जाएगा दैट इज डोकोहेक्सानोइक डीएचए लेवल दिस 66.8 पर 100 ग्राम एंड 91 पर लीटर। अगर हम बात करते हैं एप्टामिल की, तो एप्टामिल का डीएचए लेवल तो इससे भी ज्यादा हाई होता है। इसका डीएचए लेवल है आपका 95, 91 था, इनका 95 डीएचए लेवल होता है। लेकिन अगर गाइस हम बात करते हैं लैक्टोजन की, तो लैक्टोजन के अंदर तो डीएचए लेवल है ही नहीं, आपको कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स में दिखाई देगा डीएचए लेवल, इसके अंदर कहीं आपको लिखा हुआ नहीं दिखेगा। मुझे भी कहीं डीएचए नहीं दिखाई दिया। सो क्या लैक्टोजन हमारे बेबी के लिए अच्छा नहीं है? नहीं गाइस, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ डीएचए देखकर इसको अवॉइड नहीं कर सकते। एक्चुअली में होता क्या है, इसके अंदर मिलता है ओमेगा 3, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलता है। और ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड होता है क्या है, सेल्फ ही प्रोसेस्ड होकर कन्वर्ट हो जाता है डीएचए के अंदर बेबी की बॉडी के अंदर जाके। तो ये जैसे बेबी की बॉडी के अंदर जाता है, बेबी की बॉडी के अंदर जाने के बाद ही खुद कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, आपका डीएचए के अंदर। तो जब आप अपने बेबी को लैक्टोजन दे रहे हैं तो कंप्लीटली ये मत सोचिए कि आपके बेबी की माइंड ग्रोथ से इस पे कोई फर्क पड़ रहा है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अंदर ओमेगा 3 है और वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा डीएचए के अंदर। सो गाइस इट इज कंप्लीटली सेफ अगर आप अपने बेबीज को दे रहे हैं। इस तरह से अगर हम सेकंड बात करते हैं कि सेकंड जो आपके अंदर है डिफरेंस क्या रहा है, तो गाइज आप अपने फिर से इंग्रेडिएंट्स को देखेंगे तो आपको प्रोटीन लेवल का एक रेशियो दिखाई देगा। तो मैं आपको सबसे पहले प्रोटीन लेवल समझा देती हूँ। होता क्या है, जब हम मिल्क की बात करें तो आपके पास 2 प्रोटीन होता है, केसिन और वे। जब हम केसिन और वे की बात करते हैं तो उनका डिफरेंस हमें जान लेना चाहिए। वे प्रोटीन क्या होता है, वे एक बहुत ही लाइट प्रोटीन होता है, इजीली आप बेबी के अंदर जो है वो डाइजेस्ट होता है। उसके इम्यून सिस्टम चूंकि बहुत वीक होता है, इजीली डाइजेस्टेबल होता है और बहुत जल्दी पच जाता है। और पच जाने के बाद बेबी को जल्दी भूख लग जाती है। तो कहते हैं कुछ मिल्क बहुत हल्के होता है और बेबी को जल्दी भूख लग जाती है। अगर हम वही केसिन पार्ट की बात करते हैं तो केसिन पार्ट थोड़ा क्या होता है, हाई लेवल का होता है, उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, बेबी को भूख कम लगती है। लेकिन केसिन पार्ट के साथ क्या होता है, बेबी को कॉलिक इश्यूज भी आ सकते हैं, बेबी को स्पिट अप्स भी हो सकते हैं। तो जिन बेबीज को स्पिट अप होता है तो डॉक्टर बोलते हैं उनको केसिन प्रोटीन कम से कम दिया जाना है और वे प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा दिया जाना है। तो वो हमें मिलता है इनके अंदर। आपको यहाँ पे क्लियर दिखाई दिया जाएगा, केसिन रेशो आपको दिखाई दिया जाएगा। तो वे केसिन रेशो अगर हम नैनप्रो की बात करते हैं 70-30 है। अगर हम इसकी बात करते हैं आपके एप्टा मिल्क तो यहाँ भी 70-30 है। और अगर हम बात कर रहे हैं हमें लैक्टोजन की तो इसके अंदर भी एक आइडियल आपका रेशो मिलेगा दैट इज 65-35। सो गाइस वे और केसिन रेशो में ये बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, दैट इज 70-30, 70-30, 65-35, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। डीएचए लेवल बहुत हाई है, थोड़ा कम हाई है और डीएचए नहीं है। लेकिन ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड है जो खुद डीएचए में कन्वर्ट हो जाता है गाइस। तो मैंने आपके सामने कंप्लीट एनालिसिस करके रख दिया है। तो जरूरी नहीं है कि आप केवल डीएचए लेवल पर ही जाएं, आप ओमेगा 3 पे भी जा सकते हैं, ये भी एक आपकी वाइज चॉइस हो सकती है। लेकिन गाइस अगर वही हम बात करें प्राइस की, तो अगर हम बात करें लैक्टोजन की इट इज 390 ओनली। अगर हम बात करते हैं आपके नैनप्रो के दैट इज 725 और अगर हम बात करते हैं आपके एप्टामिल के दैट इज 740। सो गाइस केवल डीएचए की वजह से, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट डीएचए दिखाई दे रहा है, ये 725 का है, ये 740 का है। और चूंकि इसके अंदर डायरेक्टली आपको डीएचए विजिबल नहीं है तो इस वजह से इसका प्राइस 390 है। सो गाइस कोई डिफरेंस नहीं है मेरे हिसाब से लैक्टोजन में इसमें। तो आप अपने बेबी के लिए जैसे आपकी चॉइस है वो यूज कर सकते हैं। वो मिल्क आप डायरेक्ट डीएचए दे सकते हैं, आप ओमेगा 3 दे सकते हैं। मैंने अपने बेबी के लिए पहले एप्टामिल यूज किया डीएचए की वजह से, लेकिन जब मैंने स्टडी की तो मेरे को लगा कि नहीं ये भी एक वाइज चॉइस हो सकती है। तो मैं इतना ज्यादा इन्वेस्ट करने के फेवर में नहीं थी, तो मैंने अपने बेबी को लैक्टोजन ही दिया है जब मैं फीड नहीं कर पाई। गाइज मैं बार बार मेंशन करूंगी कि मैंने अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड दिया है, तो आप भी ब्रेस्ट फीड देना बिल्कुल मत छोड़े। लेकिन हाँ, आप बेबी को हो सके तो दिन में एक बार जब बेबी 3 मंथ का हो जाता है उसके बाद फॉर्मूला मिल्क जरूर दें। कहीं ऐसा ना हो कल के दिन कोई इशू क्रिएट हो जाए और आपका बेबी जो है वो फॉर्मूला मिल्क को पचा ही ना पाए, डाइजेस्ट ही ना कर पाए। तो कहीं ना कहीं जरूरी होता है कि आपका बेबी जो है सपोर्टिव होना चाहिए, हर
तरह के एनवायरनमेंट में, तो फॉर्मूला के साथ सपोर्टिव होना ज़रूरी है, क्योंकि बीमारियां भी होती हैं, बाहर भी जाना पड़ता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। सो गाइस, आज की कंप्लीट वीडियो आपके सामने है। मैं किसी भी मिल्क को प्रमोट नहीं करूंगी, ये आपकी चॉइस है कि आपके बेबी को अगर कॉलिक इशू है तो बिल्कुल आपको वे पार्ट वाला आपको जो है मिल्क देना है। कॉन्स्टिपेशन होना है तो केसिन पार्ट वाला आपको मिल्क देना है। अगर आपके बेबी को बहुत ज़्यादा स्पिच अप्स होते हैं तो आपको वे पार्ट वाला देना है। अगर आपके बेबी का आप माइंड लेवल हाई करना चाहते हो तो डीएचए वाला देना है। आज कंप्लीटली मैंने आपके सामने बता दिया है, लेकिन चूंकि हम लोगों को प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो मैंने आपके सामने जो भ्रम है वो दूर कर दिया है कि इतना प्राइस डिफरेंस क्यों है। सिर्फ प्राइस डिफरेंस इसमें डायरेक्ट नजर आ रहा है इसलिए है, और उसमें डायरेक्टली आपको विजिबल नहीं है इसलिए आ रहा है। मेरे पास अपने बेबी को देने के लिए तीनों ऑप्शन थे, लेकिन मैंने लैक्टोजन अपने बेबी के लिए चूज किया है। स्टार्टिंग एप्टामिल से की थी, स्विच किया है मैंने लैक्टोजन को। इससे मेरे बेबी को कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। नैनप्रो एक बार ट्राई किया, थोड़ा स्पीड अप्स बढ़े हैं, कॉलिक इश्यूज बढ़े हैं थोड़ा हैवी होने की वजह से, सो मैंने नैनप्रो अवॉइड किया है। तो मेरे पास दोनों चॉइस हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं जैसे भी आपके पीडियाट्रिशियन आपको सजेस्ट कर दें। सो गाइज, आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। अगर आपके कोई एडवाइस है नई वीडियो को लेकर तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब आपको कितना रेशियो में कौन सा मिल्क बनाना है, कौन सा एलर्जेटिक इश्यूज होते हैं, इसके ऊपर कंप्लीट मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आऊंगी। सो तब तक गाइज आप इस वीडियो को देखें। आपको जो भी बेनिफिट्स होते हैं, जो भी आपको फायदा मिलता है, वो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइज, बाय बाय।